ईद का हम वेलकम कैसे करें, उसका स्वागत कैसे करें, ईद का हम इस्तकबाल कैसे करें, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। साथ में हम ये भी जानते हैं कि ईद के दिन क्या क्या करना चाहिए, उस दिन क्या क्या काम करना होता है, कुरान में क्या है, हदीस करीमा में क्या है। इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र गया। अब मुसलमानों के लिए एक खुशी का दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन करके रखा है, वो ईद उल फ़ितर का दिन है। ईद उल फ़ितर करीब है, हमें उनके कुछ मसाइल को जानने की ज़रूरत है कि हम ईद का इस्तकबाल कैसे करें, हम उसका वेलकम और स्वागत कैसे करें। जो ईद का दिन होता है उस दिन क्या क्या काम करना चाहिए, कुरान में इस कौन सी बात आई हुई है, हदीस करीमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या इस दिन फरमाते थे, क्या क्या काम करते थे। आइए हम लोग तफसील से और डिटेल्स से जानते हैं। दोस्तों, अय्याम ईद के लिए सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि जब 30 रोज़ा मुकम्मल हो जाए या 29 रोज़ा, उसी जो शाम है मगरिब के बाद चांद देखने का एहतिमाम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चांद देखने का एहतिमाम करना चाहिए। जब ये मालूम हो जाए, यकीन हो जाए कि चांद निकल चुका, कल 1 शव्वाल है, तो उसी वक्त से तकबीरात पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जो ईद के लिए मुतय्यन तकबीरात है, जो तकबीर है, उसको पढ़ना शुरू कर देना होगा चांद नज़र आते ही। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि जब वो ईद के लिए निकलते हैं, ईदगाह की तरफ जाना शुरू करते हैं, उस वक्त से पढ़ना शुरू करता है, और जब उधर से वापसी करता है तब पढ़ लेता है, बस ख़त्म। नहीं, जब चांद नज़र आ जाए उसी वक्त से तकबीरात को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वलअल्लकुम तशकुरून। आगे इसके अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कहा था कि तुम्हें रोज़ा को, तुम दिन को मुकम्मल करो, चांद देखने की एहतिमाम करो और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करो। लिहाजा तकबीरात का जो एहतिमाम करना है वो चांद नज़र आती ही तकबीरात का एहतिमाम करना चाहिए। इसी तरह से अय्याम ईद के लिए, जो ईद के दिन जो हमें काम करना चाहिए वो है कि ईद की नमाज जब हम अदा करने जाएं उससे पहले चाहिए कि हम अच्छी तरीके से गुस्ल कर लें, गुस्ल फरमा लें, बेहतरीन तरीके से हम गुस्ल कर लें, ये सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि गुस्ल करना है और साथ में जो उम्दा लिबास है, जो बेहतरीन लिबास है, जो अपने पास सबसे अच्छा कपड़ा हो, जो उम्दा कपड़ा हो, बेहतरीन कपड़ा हो, उसको ज़ेबतन कर ले, उसको पहन ले, इतर वगैरह लगा करके, खुशबू वगैरह लगा करके ईद की नमाज के लिए तैयार हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज के लिए निकलते थे तो उससे पहले खजूर जो आप सल्लम तनावुल फरमाते थे। जी हाँ दोस्तों, ताक खजूरें, या तो 1, 3 या 5 इस तरह के खजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज को पढ़ने जाने से पहले खा करके निकलते थे। इसी तरह से हमें जैसे मालूम है कि ईद की नमाज के लिए एक रास्ते से जाना है और दूसरे रास्ते से फिर हमें वापस आना है। इसी तरह से ईद की नमाज के लिए पैदल जाना बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु इलल ईद माशियन व यरजिउ माशियन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की तरफ जाते थे पैदल चलते हुए, जब उधर से वापस आते तो भी पैदल चलते हुए। लेकिन आजकल जो लोगों की हालत है काबिल बयान नहीं है। ईदगाह करीब है या दूर है, उसको सिर्फ गाड़ी में बैक में जाना है भाई, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था, जो सुन्नत है, वो पैदल जाना है और पैदल उधर से वापस होना है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। इसी तरह से अय्याम ईद में जो और काम करना चाहिए कि ईदगाह में नमाज हम लोग पढ़ते ही हैं, तो उससे पहले जब हम ईद की तरफ जाए, जब घर से निकले ईदगाह की तरफ, तो तकबीरात बार बार पढ़ते रहे, तकबीरात, तहलीलात, तस्बीहात हम पढ़ते रहे, ज़ुबान पर लाते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़ुबान को ईद के दिन क्या करो, तस्बीहात से भिगो करके रखो, उस दिन को मुज़य्यन कर दो, उस दिन को तुम घेर लो अपने तस्बीहात से, तकबीरात से, तहलीलात से। तो जब हम ईद की तरफ जाए, ईदगाह की तरफ जाए नमाज के लिए, तो तकबीरात को पढ़ते हुए जाए, जब उधर से वापसी करे तो भी तकबीरात को और तस्बीहात को पढ़ते रहे। एक मसला ये जानना चाहिए, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर बैठते हैं कि जब हम ईदगाह पहुँचे
तो ईदगाह में ना तो ईद की नमाज से पहले कोई सुन्नत है, कोई नफल है, और ना ही ईद के नमाज की बात। तो मालूम यह हुआ कि ईदगाह में जाकर के सिर्फ़ और सिर्फ ईद की नमाज ही अदा करना है, ना तो सुन्नत अदा करना है, ना नफल अदा करना है। इसी तरह से एक मसला ये भी है कि ईद की नमाज के लिए ना तो आज़ान है, ना तो तकबीरात है, तकबीर भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ईद की नमाज से पहले इकामत है, जो इकामत के तौर पर लोग तकबीर कहते हैं, वो इकामत भी नहीं है और आज़ान भी नहीं है। इन मसाइल को अच्छी तरह से जाने समझे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सारी चीज़ों को सही से समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।